जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है आपका 5.3 और चैप्टर का नाम है एपी। हम समांतर श्रेणी के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं पिछले क्लास में 5.1 और 5.2 और आज का हमारा जो क्लास होगा एक्सरसाइज 5.3 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है इसके आधार पर हम सभी बातों को चर्चा करेंगे और हम फिर से एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। तो देखिए, इससे पहले के चैप्टर में था कि आपको लास्ट टर्म निकालना था या पदों की संख्या निकालना था। अब इसमें जितने भी पद होंगे एपी के उनका सम निकालना है। जैसे आपका कोई एपी का पद दे दिया 2, 4, 6 डॉट डॉट, इसका 20 पद दे दिया। 20वें पद तक जो दे दिया इसका जो है क्या कहेगा कि सम निकालो। माने 20 गो पद है टोटल और इनका सम निकालना है। मतलब 20 पद को जोड़ने पर आपका आंसर क्या होगा, योग क्या आएगा, वही निकालना है। तो हम यहाँ पर योग से संबंधित सभी पदों के योग से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सभी पदों का योग निकालते कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एपी के इन पदों का योग ज्ञात करें। एपी के इन पदों का योग ज्ञात करें। तो इन पदों का मतलब हो गया कि सम, यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, एस मतलब हो गया ये आपका सम हो गया और एन मतलब इनवें टर्म्स, इनवें पद, ये इनवें पद है। और यहाँ पर पदों की संख्या है। माने कितने पद है, जहाँ एन रहेगा वहाँ पर पदों की संख्या ही लिखना है। ये मतलब ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद है। एन मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी मतलब कि सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस। इसी बेस पर आपका सभी प्रश्न जो है बन जाएगा। इसमें हम वैल्यू सबका पुट करेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। एक और चीज़ हम बता देते हैं, इसी को तोड़कर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए लिखा है तो हम इसको 2 बार लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बन गया कि जैसे हम इनवे टर्म्स का फॉर्मूला जो पढ़ते थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि ए एन ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म को मतलब एल से हम डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न में अंतिमों पद दे दिया, एक शुरू का पद दे दिया, कहेगा कि पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा, और पदों का सम जो दिया रहेगा। तो अगर पदों का सम पूछेगा कि सभी टर्म का योग ज्ञात करे और टर्म की संख्या भी दे दिया है और प्रथम पद भी दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर बन जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों को याद रखेंगे और 5.1 का भी एन टर्म लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी के आधार पर हम पूरा एक्सरसाइज बना लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न ये है, ए इक्वल टू दिया है 2, पहला टर्म जो है 2 है, और यहाँ पर पहले बोल दिया है कि समांतर श्रेणी, मतलब कि ये जो आपका प्रश्न दिया है ये एपी में है, ये टर्म्स जो है एपी में है, इसको एपी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एपी में है, ये प्रश्न में ही बोल दिया है, जांच नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए, पहला टर्म जो है आपका 2 हो गया, डिफरेंस जो होगा क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, तो A2 जो है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 5 हो जाएगा।
टोटल टर्मों की संख्या कितना हो जाएगा 10, टर्मों की संख्या कितना है 10। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर रख दीजिए एन कितना 10/2, 2 गुना कितना 2 प्लस 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर गुना भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये घटेगा 9, 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 गुना कितना हो जाएगा 49 और गुना कर दीजिए 9 5 45 की 5 हासिल 4 5 के 20 4 24। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको मान लीजिए कि आपको ये फार्मूला ना याद होकर आपको याद है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल का ये फार्मूला याद है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हम पहले लास्ट टर्म ज्ञात करते हैं। तो ए एन पहला टर्म कितना 2, एन का वैल्यू कितना 10 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 5। अब लास्ट टर्म निकल जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गुना 5, 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 45, 45 तो कितना हो जाएगा 47 हो गया। अब आपको इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देना है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो एन कितना 10/2, ए का वैल्यू कितना 2, लास्ट टर्म कितना 47। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 हो गया और सॉरी ये 47 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो देखिए यहाँ पर भी तो इतना ही आया था 5 गुना 49, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 5 गुना 49, तो इसका भी कितना हो जाएगा 24। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बहुत ही आसान है, आप केवल को वैल्यू पुटिंग करना है, ये फॉर्मूले को याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम बनाते हैं। पहला टर्म कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो ए बराबर कितना दिया है -37, A2 कितना दिया है -33 दिया है, एन के मान कितना दिया है तो 12, यहाँ पर कह रहा है ना 12 टर्म्स माने 12 गो पद का, और डी कितना हो जाएगा डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 A2 कितना है -33 और ये माइनस होगा। अब पहले से -37 दिया, ध्यान दीजिएगा माइनस चिन्ह पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इक्वल टू कितना हो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +37। तो ध्यान दीजिएगा प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो आंसर प्लस में ही आएगा और ये कितना हो जाएगा 4। तो अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं फार्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितना हो जाएगा n 12/2, 2 गुना कितना हो जाएगा -37 प्लस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा अब देखिए अब ये कट जाएगा, तो एस एन इक्वल टू 6 और इसको हम गुना करेंगे 37 दूनी कितना हो जाएगा -74 प्लस 11 चौक कितना हो जाएगा 44, इसलिए 44 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 गुना कितना हो जाएगा 4, 44 हो गया। अब 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस में 74 है और प्लस में 44 है, तो अगर हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा और माइनस कितना हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा 30। अब हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -180, ये हो गया आपका आंसर। माइनस में आएगा इसलिए कि -30 है, तो -180 आंसर। चलो अब हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। अब ये आप सब बना सकते हैं, इसके आधार पर आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। यहाँ पर A1 कितना है प्रथम पद 0.6, A2 कितना है
1.7। n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 100 गो है, देखिए यहाँ पर 100 गो दिया है। d कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1। a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.1। एसन कितना हो जाएगा, एसन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कितना हो जाएगा 100/2, 2 गुना 0.6 प्लस 100 माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा, डी कितना आया आपका 1.1 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, ये आपका कट गया, कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका 50 हुआ। अब इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 1.2, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है। हम गुना कर दिए डायरेक्ट 6 में 2 से, 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99, और 99 गुना कितना हो जाएगा 1.1, और ध्यान दीजिएगा गुना करेंगे तो वो एक अंक के बाद ही पॉइंट हम लिखेंगे। ये 1.2 हो गया प्लस 11 9 99 9 हासिल 9 हो जाएगा, 11 9 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 108 ऐसे। तो अब ये देखिए 50 1.2 प्लस 108.9 इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो देखिए एक अंक के बाद पॉइंट वाला एक अंक के बाद पॉइंट वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, तो 1 और 1 गुना कितना हो जाएगा 50। अब हम इसको गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक जीरो है ना, तो एक जीरो से एक पॉइंट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लास्ट में जीरो नहीं लिखेंगे, केवल 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 0 5 और ये 5, ये आपका हो गया आंसर। चलो अब चलते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि a1 इक्वल टू 1/15, a2 इक्वल टू 1/12, n का मान जो दिया है n का मान 11, और d का मान जो दिया है a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना लेंगे 180, 12 से हम एलसीएम अगर गुना करेंगे 12 में 15 से तो हमारा 180 ही एलसीएम आएगा, लेकिन नहीं दोनों में 60 है, कितना है 60 है, तो हम 60 एलसीएम होगा, 15 चौके 60 और 12 25 60, तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा आपका 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 12 में ये 5 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/60। एलसीएम कितना आया, तो इस तरह से आपका डी कितना आ जाएगा 1/60। अब फॉर्मूला पर रख लीजिए एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना है 11, 11/2, 2 गुना प्रथम पद का वैल्यू 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 -1 और d का वैल्यू कितना 1/60, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये घटेगा तो कितना 10 और गुना कितना हो जाएगा 1/60, और ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10/60। हम एलसीएम ले लेते हैं, 11/2 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 60 रहेगा, 15 से 4 बार 4 दूनी 8 प्लस 10 हो जाएगा। अब ये 11/2 और ये 18/60, ध्यान दीजिएगा ये गुना का साइन है तो गुना कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से जो है आपका कट जाएगा 9 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 20 बार में, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33/20, ये होगा आपका आंसर।
तो इतना आपका ये आएगा चौथा नंबर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। ये क्या कर रहा है देखिए, फाइंड द सम, कर के नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। इस योगफल को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन अब सबसे पहले अगर हम योगफल को ज्ञात करेंगे तो योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा एस n इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रथम पद मिल रहा है a1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू 10 × 20 21/2, डी मिल जाएगा। लेकिन n हमारा कहाँ से आएगा, समस्या ये है कि हम n कहाँ से लाएंगे। इसमें भी आपका n कहाँ से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरे प्रश्न में भी आप अगर देखें तो प्रथम पद जो है 34 है, दूसरा टर्म जो है 32 है, तो यहाँ से d निकल जाएगा a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 इक्वल टू हो जाएगा -2, d निकल गया। अब n का संख्या कहाँ नहीं पता है, तो n का जो संख्या है आपका मिल जाएगा जो हम अंतिम टर्म्स निकालते थे उससे, इसलिए कि अंतिम टर्म यहाँ पर देखिए दिया है 10, यहाँ पर भी दिया है 84, तो यहाँ पर हम दोनों फार्मूला को यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम दोनों को यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन जो दिया है आपका 84 दिया है, यहाँ पर जो ए एन दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना 84 है, प्रथम पद कितना है 7, n का मान हमको पता नहीं और d का मान हमको पता कर लेना है। d इक्वल टू हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, a2 कितना 21/2, 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये 1 जुट जाएगा 21/2, माइनस कितना 7, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 21 माइनस कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 7/2। बना लेते हैं, ये 84 ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 हो जाएगा और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 11 बार n माइनस वन। अब कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 इक्वल टू n माइनस वन, ये इधर चल जाएगा माइनस है तो प्लस, 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। तेईस हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू आपका n/2 a प्लस एल पर अब रखेंगे, इसलिए कि हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए हम इसी का यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन का मान कितना 23/2, प्रथम पद कितना 7, लास्ट टर्म कितना है आपका 84। अब ये हो जाएगा 23/2, सॉरी यहाँ पर 23 है, 23/2 गुना, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 91, ये 91 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए और गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ये आपका बटा में रहेगा, पॉइंट में करना चाहेंगे तो पॉइंट में भी हो जाएगा और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो गुना कीजिए तो 23 से कम 23, ये 2093 हो जाएगा, ये आपका आंसर। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब ये दूसरे क्वेश्चन में आपका लास्ट टर्म जो है 10 दिया है, ए कितना दिया है 34 प्लस n का वैल्यू निकालना है और d का मान -2। तो इस तरह से आप ये देखा जाए तो इसको आप इधर कर लीजिए, तो 10 - 34 हो जाएगा,
इक्वल टू n-1 और ये कितना -2। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -24 और ये गुना हमें है तो इधर भागा जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा 12 बार में n-1, तो 12 इक्वल टू n-1, ये 12 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू 13। अब हम लिखते हैं Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस लास्ट टर्म जब दिया रहता है तो लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। a का मान कितना 13/2। पहला पद कितना है आपका, तो पहला पद है आपका 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म आपका 10, लिख लीजिए 10, तो 13/2 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, ये 22 बार में कट जाएगा। गुना कर लीजिए 13 26 की 6 हासिल 13 26 2 28, ये हो गया आपका आंसर। आपका 13 गो टर्म को जोड़ने पर आपका 286 आंसर आ रहा है। इस तरह से आपका ये आगे का भी प्रश्न जो है आपका इसी तरह से ही बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 प्रथम पद इक्वल टू -5, दूसरा पद इक्वल टू कितना -8, d इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 - a1, a2 कितना -8 -5, तो -8 और ये +5 कितना हो जाएगा -3, इसलिए कि माइनस वाला संख्या बड़ा है, ये माइनस वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मिल गया, n हमको पता नहीं, an हमको पता है -230, तो हम पहले an निकालेंगे लास्ट टर्म का से पदों की संख्या निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर रखेंगे -230 प्रथम पद कितना, तो आपका -5 प्लस n का मान हमको पता नहीं है, d का मान -3। अब ये देखिए माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, -230 + 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा -225 और ये गुना में है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा n-1, इसको कटा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 7 और 5 बार, तो 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1, ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 75 + 1 इक्वल टू n, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 76। अब n 76 आ गया, तो अब इस फार्मूला पर रख लीजिए, सम निकलना है, तो सम कैसे निकल जाएगा आपका Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला ही डालिएगा, ये 76/2, a का वैल्यू कितना है तो -5 है, लास्ट टर्म कितना है तो -230 है, तो 76/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस प्लस 235 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 38 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 38 गुना -235 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा -30 इतना आएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इसलिए वैसे भी आप देखा जाए तो सभी टर्म माइनस में तो जोड़ने पर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह से 38 गो पदों का योग जो है आपका इतना आया। अब हम चलते हैं अगले टर्म प्रश्न में। अगला प्रश्न भी इसी तरह से हम बनाएंगे। ये कह रहा है कि एपी में दिया हुआ है आपका प्रथम पद जो है 5 है, डिफरेंस दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है, तो n निकाल लीजिए। तो n निकालने के लिए क्या हम अंतिम पद का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना 50 दिया है तो हम 50 लिखेंगे, और यहाँ पर प्रथम पद 5 दिया है, n का मान हमको निकालना है और d का मान कितना है 3 है,
ये इधर आ जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू n-1 × 3। ये कितना हो जाएगा 45। ये गुना में तो यहाँ भागा में आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा n-1 15 हो जाएगा। 15 इक्वल टू n-1, ये माइनस है तो प्लस में 15 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ये हो गया आपका n का मान। अब हमको निकालना है सम, तो सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 और a + l। तो n का मान कितना 16/2, प्रथम पद कितना 5 और लास्ट टर्म कितना 50, और इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 गुना कितना हो जाएगा 55। 8 × 5 = 40, 0 यहाँ से 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में देखिए, ये प्रथम पद जो दिया है आपका 7 दिया है, और ध्यान दीजिएगा ये जो 13 दिया है नीचे, ये जो नीचे 13 दिया है a के बेस में, ये जो है आपका n का मान है, n इक्वल टू 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 13 ही लिखा है, इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना है 13, पद कितना है 13। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डी फाइंड कीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है, n का भी मान दिया है, तो Sn इक्वल टू लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे a + l। लेकिन जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर सम तो निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, लेकिन d के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा a इक्वल टू a + n-1 × d। लास्ट टर्म कितना 35, a का मान कितना 7, n का मान कितना 13 और d का मान पता नहीं। अब ये माइनस में आ जाएगा 35 - 7, और ये कितना होगा घटेगा तो 12d, घटाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 35 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 12d, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 28/12 इक्वल टू d। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 से कटा दीजिए 3, 4 से कटा दीजिए 7, तो 7/3 इक्वल टू कितना आ गया डिफरेंस। आपका डिफरेंस कितना हो गया 7/3, 7/3 आ गया। तो इस तरह से आपका डिफरेंस तो निकल गया। यहाँ पर n का मान रख लीजिए 13/2, प्रथम पद कितना 7, लास्ट टर्म कितना 35, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा, ये 35 और 7 को जोड़ेंगे तो 42, और बट्टा में यहाँ पर क्या है 2, ये गुना है, ये कट जाएगा 21 बार में। अब गुना कर दीजिए, 13 एकम 13 का 1 हासिल, 13 का 3 हासिल 1, और 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। यहाँ पर डी का भी मान निकल गया और आपका यहाँ पे सम भी निकल गया। चलिए इस तरह से अब देखिए यही प्रश्न जो है ये भी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो बेस में 12 दिया है n है, n बराबर कितना 12, और यहाँ पर भी दिया है n, इसका मतलब n बराबर क्या है 12। जैसे हम Sn लिखते हैं ना, तो ये n की जगह पर लिखा हुआ है 12, मतलब n का वैल्यू क्या है 12 है, और ये डिफरेंस दिया हुआ है, प्रथम पद ज्ञात करना है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो an इक्वल टू a + n-1 × d लिख लेंगे। लास्ट टर्म कितना है 37, a का मान पता नहीं, n का मान कितना है 12, तो 12 - 1, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 3, तो 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा a + 11 × 3, 37, और ये 11 3 कितना हो जाएगा 33, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा a, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। अब Sn निकाल लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 a + l। तो n का मान कितना हो जाएगा 12/2, प्रथम पद कितना हो जाएगा 4, लास्ट टर्म कितना हो गया आपका
37। ये कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना कितना हो जाएगा 41, और कितना हो जाएगा 6 6 चौका 24। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हमने ये सभी प्रश्न को बनाया। और ये अभी ये इस प्रश्न में 4 5 ऐसा बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है। आप चाहें तो सबको बना सकते हैं, लेकिन सबको हम बना दे रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए 3 तक कंप्लीट हुआ, ये चौथा भी हम बना लेते। चौथे नंबर ये प्रश्न में ये बोल रहा है कि यहाँ पर A3 दिया हुआ है। कहने का मतलब कि A3 बोल रहा है, तो A3 जो है, अगर n बराबर n का मान अगर 3 रखेंगे, इसका मतलब 3 को पद रखेंगे, तो A3 मतलब उसका लास्ट टर्म जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि Sn जो है, Sn आपका है 125, मतलब कि n का मान अगर आप 10 रखते हैं तो 125 आता है। मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 गो पद को अगर आपस में जोड़ते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 125 आता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा। 10वां पद मतलब n बराबर 10, मतलब 10वां पद आपका क्या होगा। जब n का मान 10 रखेंगे तो हमारा 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन बनते हैं। सबसे पहले अगर S10 दिया हुआ है तो S10 मतलब कि n/2 रखिए और a प्लस l रखिए, मतलब कि ये लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है और यहाँ पर प्रथम पद क्या है। तो लास्ट टर्म का मतलब कि 10वां पद यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर जो है 125 दिया हुआ है, 125 इक्वल टू n का मान कितना 10, 10/2, और यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। हमको ये पता नहीं है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 125 और यहाँ पर काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2a प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कट जाएगा 25 बार में, और ये 2a प्लस क्या हो जाएगा 9d, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका इक्वेशन 1 बन गया और यहाँ से आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, an बोले तो मतलब a लास्ट टर्म हमारा क्या है, जब n बराबर 3 रखेंगे तो लास्ट टर्म हमारा 15 हो जाएगा। मतलब कि A3 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना रखेंगे 3, A3 का मतलब हो गया यहाँ पर 15 इक्वल टू a प्लस n का मान कितना 3-1 इंटू डी। तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको मानिएगा 2, सॉरी ये पहले था, A3 पहले दिया हुआ है इसलिए हम इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, और ये जो होगा हमारा ये दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल है a और d, और हमारा जो यहाँ पर 10वां पद अगर ज्ञात करना है A10 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पर n का तो वैल्यू पता है 10, लेकिन a का मान पता नहीं है और d का भी मान पता नहीं है, इसलिए हमको a और d समीकरण 1 और 2 से पता चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम इसीलिए समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाते हैं और यहाँ से a और d का मान निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा 10वां पद मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं, ये 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, और यहाँ पर 15 इक्वल टू a प्लस 2d। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको किसी एक टर्म को जो है कटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसे हमको a को कटाना है, तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना होगा तो सभी टर्मों में
गुना हो जाएगा सभी टर्मों में, और घटाने के बाद आएगा तो माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम जब गुना करेंगे तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, 25 = 2a प्लस 9d हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 2a अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4d हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस था तो माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अब घटा देते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर हो जाएगा 5d। अब इसको कटाते हैं, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो समीकरण 1 में हम d का मान रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। 15 = a + 2d, तो 15 = a + 2 - 1, 15 = a - 2 इधर आ जाएगा, 15 + 2 = कितना a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 17, a बराबर कितना हो जाएगा 17। तो a का मान 17 आ गया, d का मान -1 आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर रख देते हैं, तो a10 = क्या हो जाएगा, ये 17 प्लस n का मान कितना 10 - 1, और d का मान कितना -1। कैलकुलेशन करते हैं, a10 = 17 प्लस 9 गुना -1, तो कितना हो जाएगा 17 - 9, और 8 9 17 होता है 8, तो a10 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपका कितना आ गया आंसर, इतना आ गया। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये 5वां नंबर रहा। यहाँ पर सर्व अंतर का मान दिया हुआ है, ये n का मान 9 है, n बराबर कितना है 9, 9वें पद का योग जो है, 9 पदों का योग जो है 75 है। तो कह रहा है कि लास्ट टर्म ज्ञात कीजिए, 9वां लास्ट टर्म ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे, S9 = n/2 a प्लस l। तो l मतलब ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म a9 हो जाएगा। तो इसका मान कितना 75, और यहाँ पर प्रथम पद तो दिया नहीं, 9/2 प्रथम पद दिया नहीं है, और यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म है a9। तो हमारा जब प्रथम पद दिया नहीं है तो हम प्रथम पद कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर हो जाएगा, एक समीकरण यहाँ पर है 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a9 = a9 निकालना है, a पता नहीं है, और 9 - 1 इंटू क्या है d है, और d का मान कितना है a + 8 × 5। तो a9 = a + 40, ये हो जाएगा समीकरण यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये समीकरण 1। ये कैसे देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 75 गुना 2, अब बटा में कितना हो जाएगा 9 = a + a9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको करेंगे, कटा देंगे 3 से, ये 25 बार में, तो 50 बटा में कितना आ जाएगा 3 = a + a9 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस a को इधर लाते हैं, 50/3 - a = a9। क्यों,
क्योंकि देखिए A9 यहाँ पर अकेला है, तो जब ये RHS बराबर हो जाएगा तो LHS भी बराबर हो जाएगा, या LHS साइड हमारा बराबर रहेगा तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का LHS बराबर है तो हमारा RHS भी बराबर होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 2 से क्या लिखेंगे, तो 50/3 माइनस ए इक्वल टू ए प्लस 40 को इधर ला दीजिए, ए को उधर ला दीजिए 50/3 माइनस 40 हो जाएगा और ए प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा, ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा सॉरी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम होगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 से भागा देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से 40 में गुना 120 और यहाँ पर 2a हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। 70/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, ये नीचे आ जाएगा, ये ए से ये 2 से सॉरी 2 कट जाएगा 35, तो 35/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए का मान कितना आ गया आपका 35/3। तो 35/3 आपका आता है तो यहाँ पर ए का मान रख दीजिएगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर 9 इक्वल टू 35/3 प्लस 40 40/1 एलसीएम हो जाएगा 3, 35 प्लस कितना। अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। छठा नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है, पहला पद दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया है, एन का मान हमको पता नहीं है, एन ज्ञात करना है। तो पहले एन ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम एन ज्ञात कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म कैसे ज्ञात हो जाएगा, तो इसलिए कि ये एस एन दिया हुआ है, एस एन, तो एस एन इक्वल टू लास्ट टर्म हमको अगर ज्ञात करना है और एन का भी पद ज्ञात करना है तो 2 समीकरण बन जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 और ए प्लस लास्ट टर्म ए एन का मान पता नहीं है और डी का मान हमको पता है, तो ए एन इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है और डी का मान कितना है 8। तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 8n-8 ए एन इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस नहीं ये घट जाएगा तो हो जाएगा आपका -6, तो 8n-6 ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानिए इसलिए कि ये बाद में पूछा है, और इसको समीकरण 1 मानिए। तो एस एन 90 दिया हुआ है, तो 90 इक्वल टू n/2, एन का मान पता नहीं है, ये 2 और प्लस कितना लास्ट टर्म, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 इधर चला जाएगा, तो 90 गुना 2 हो जाएगा इक्वल टू n2 प्लस ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम n को एक तरफ लिखते हैं, n को भी 180/n लिखते हैं और इक्वल टू 2 प्लस ए एन को हम अकेला छोड़ देंगे तो हमारा LHS से बराबर है, RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन 180/n-2 इक्वल टू ए एन, ये समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 और 2 से देखिए ए एन जो है आपका बराबर है तो LHS बराबर, तो RHS भी हमारा क्या होगा बराबर होगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 180/n-2 इक्वल टू 8n-6,
ये 2 को उधर ले जाएंगे, 180/n इक्वल टू 8n माइनस 6 माइनस प्लस 2। 180/n इक्वल टू 8n माइनस 4। n को उधर भेज देते हैं। 180 इक्वल टू n से गुना हो जाएगा 8n माइनस 4 में। 180 इक्वल टू 8n² माइनस 4n। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया। देखिए कैसे, इसको हम इधर ले जाते हैं तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू कितना, 0। देखिए यहाँ पर ये जो रहता है हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 18 कितना हो जाएगा, 144 और एक 0 है। अब दो संख्या ऐसा लीजिए जो गुना करने पर आपको इतना आ जाए 1440 और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, आपका 4 आ जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसको एलसीएम के जैसा इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 2 0, 2 से 36, फिर 2 से 80, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 2 2 3 4 3 8 3 16 और यहाँ पर तितरी का 9 और 9 5 45, 3 नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, तितरी का 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 और 40, 36 गुना 40 कर लीजिए। 8n² माइनस 40n प्लस 36n माइनस 180 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस मिलाना था, इसलिए बड़ा वाला माइनस में रखना होगा। ये माइनस मिलाना था, इसलिए हमको बड़ा वाला जो है माइनस में रखना पड़ता है। और गुना करने पर भी देखिए आपस में ये माइनस में आ जाएगा। तो 8 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 8n तो क्या हो जाएगा, n माइनस कितना हो जाएगा, 5, 8 5 40 प्लस यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा, तो 36। यहाँ से 36 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8n प्लस 36 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0। अब तुलना कर लीजिए तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 एक बार होगा और 8n प्लस 36 इक्वल टू 0 होगा। और ये जो होगा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि संख्या माइनस में नहीं आता है, ये नॉट पॉसिबल। और ये n बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो जैसे ही हमारा n का मान 5 मिल गया, हमको खुशी हो गई कि हम यहाँ पर n का मान रख सकते हैं। तो an इक्वल टू 8 गुना 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 34 an। अर्थात आपका पांचवा पद जो है n का मान 5 होगा। n बराबर कितना आ गया, n बराबर पुट n बराबर 5। पांचवा पद जो है आपका कितना है, 34 है। ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए इसी तरह से अब हम 7वां नंबर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन भारी नहीं है, बस आपको 2 वेरिएबल का मान निकालना है तो 2 इक्वेशन तैयार करना होगा। चल आगे हम चलते हैं। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पद दिया हुआ है, n का मान तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी n का मान नहीं दिया हुआ है, n और d ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपका 2 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन बनाइए। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, 62 इक्वल टू 8
प्लस एन का मान हमको पता नहीं है, n-1 इंटू डी। 8 को इधर ला दीजिए, 62 माइनस 8 इक्वल टू n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू n-1 इंटू डी। ये समीकरण 1। सेम इसी के जैसा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। अब ये क्या कीजिए कि यहाँ पर n इसका वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू रख दीजिए तो आपका बन जाएगा। अब एस एन का मान कितना हो जाएगा 210, एन का मान हमको यहाँ से निकल जाएगा, ए का मान कितना है तो 2 गुना 8 अब प्लस यहाँ पर इसका मान कितना है 54। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 210 गुना 2 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये 16 प्लस 54, ये कितना हो जाएगा तो आपको 420 इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 70 n। अब भागा दे दीजिए, 420 बटा में 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, ये कैंसिल 6 बार में, n का मान कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा n का मान। अब समीकरण 1 में या 2 में अपना n का मान रख दीजिए, तो रखते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर तो यहाँ पर 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। 54 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 डी हो जाएगा। n का मान हमारा 6 है तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 54/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी। ये हो गया आपका डी का मान। डी का मान आपका कितना डिफरेंस, ये आपका बटन में आ गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ जी। n का मान तो हमारा 6 आया ही है तो n का मान 6 रखेंगे ही, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा ही, ठीक है। देखिए इस तरह से आप इस प्रश्न में भी ऐसा ही कर सकते थे कि आप यहाँ पर जो है मान रख सकते थे an का, जो an का मान है यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर an का मान रख देंगे तो समीकरण 1 और 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट n का मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 और 2 बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर मान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी है कि आप डायरेक्ट इसका मान इसमें उठा कर रख दीजिए तो आपका बन जाएगा। तो आपने द्विघात ये दो इक्वेशनों को हल करने का पहले 3 मेथड पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से आप इसको जैसे आपको लगेगा कि ये हमारे लिए आसान है तो उसके हिसाब से आपसे रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। ये अगला प्रश्न है कि an बराबर 4 दिया है, d का मान कितना दिया है 2, और एन इक्वल टू -14। यहाँ n और a का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 4 है, a का मान पता नहीं है, n का मान भी पता नहीं है, और d का मान हमको 2 रखना है। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस यहाँ पर आप इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी हो सकता है कि इसके जैसा हमारा मिल जाए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। एस एन -14 है, n का मान हमको पता नहीं है, और यहाँ पर 2a है, 2a प्लस n-1, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2। ध्यान दीजिएगा -14 n/2, और यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम समीकरण 1 से इसको 1 मानते हैं, इसका मान रख सकते हैं।
हम इसका मान रख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या आ जाएगा, -28 इक्वल टू n, और यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से a + 4। तो -28 इक्वल टू n और a + 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ते हैं। 4 इक्वल टू a + 2n - 2, 2 को उधर भेजते हैं। 4 + 2 इक्वल टू a + 2n। 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका a + 2n। यहाँ पर किसी एक का वैल्यू रखना पड़ेगा और यहाँ पर द्विघात समीकरण में बन जाएगा, और द्विघात समीकरण फिर से हमको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 - 2n इक्वल टू a रखते हैं समीकरण। ये इसको समीकरण कितना मान ले, समीकरण इसको 3 मानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम समीकरण 3 से यहाँ पर इसमें हम मान रख देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर डायरेक्ट मान ना रखकर, ये जो हमने मान रखा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट मान ना रखकर हम लास्ट टर्म का मान रख देते। ये जैसे ये लास्ट टर्म ही है, अंतिम पद है, तो एस का जो ये फार्मूला है, एस इक्वल टू n/2 a + l, तो हमारा यहाँ से बन सकता था, इतना रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। चलिए, तो अब हम यहाँ पर a का मान रखते हैं समीकरण 3 से। तो -28 इक्वल टू a का मान रखने पर, a का मान रखने पर n, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2n + 4। तो कितना हो जाएगा n, 10 - 2n, n से गुना कीजिए, 10n - 2n स्क्वायर और -28, सबको इधर ला दीजिए। तो 2n स्क्वायर -10n और -28 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण आ गया। अब तोड़ दीजिए, पहले इससे में गुना होता है तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। अब 56 को 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर इतना 56 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -10 आ जाए। तो 2 से ये 28 हो जाएगा, 2 से 14, 2 से 7, तो ये 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और 14 चौका कितना हो जाएगा 56। n स्क्वायर -14n +4 -28 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर माइनस लाना था, इसलिए हमने बड़े वाले को माइनस में रखा है। 2 कॉमन हो जाएगा, 2n कॉमन हो जाएगा, तो n - 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, n - 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अब n - 7 कॉमन है, n - 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 2n + 4 बचेगा इक्वल टू 0। तुलना करने पर तो n - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2n - 4 + 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर कीजिए, 2n इक्वल टू -4, n बराबर कितना हो जाएगा -4/2, और संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और n बराबर कितना हो जाएगा 7। तो n का मान आपका यहाँ से 7 आ गया। तो n का मान जब 7 आ गया तो समीकरण 1 और 2 में रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे n बराबर 7 रखने पर n का मान यहाँ पर 7 रख लीजिए। 6 - 2 × 7 इक्वल टू a, 6 - 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा -8। ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को आपको बनाया और आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से बनाने आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपका n का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा, उनको जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लास्ट टर्म निकालिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, समीकरण 1 मिल जाएगा और फिर समीकरण 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से an पता नहीं है, a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n का मान कितना 8 - 1 और d पता नहीं। तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 7d, ये समीकरण 1। और यहाँ पे लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म Sn 192 इक्वल टू n का मान 8/2, a का मान 3 और लास्ट टर्म कितना है, तो आपका ये लास्ट टर्म है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये आपका लास्ट टर्म हो गया, समीकरण 1 से 3 + 7d। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 192 × 2/8, 3 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 7d। ये 8 से कटा दीजिए, 8 दूनी 16 और 4 32। तो ये 48, ये 6 इधर आ जाएगा 7d हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा 6, ये कट जाएगा। तो d का मान कितना आ गया 6 आंसर। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 समीकरण लगाना होगा और उसके बाद ये बन जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखिए l मतलब कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये 28 हो जाएगा। प्रथम पद हमको पता नहीं है, n का मान भी हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर देयर आर टोटल n टर्म्स, n मतलब n बराबर 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 - 1। और d का मान हमको पता नहीं है, कह रहा प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पर 28 इक्वल टू a और प्लस कितना हो जाएगा आपका 8d, समीकरण 1। अब यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इसी फार्मूला को लिखेंगे, इसलिए कि लास्ट टर्म का यहाँ पर मान हमको पता है। लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म 28 है। Sn 144, n का मान 9/2, a का मान हमको पता नहीं और लास्ट टर्म कितना है 28 है। तो यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना, तो इसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं। डी का मान हमको पता ही नहीं करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 16 बार में कट जाएगा, ये 2 से इधर हो जाएगा, 16 × 2 इक्वल टू a प्लस 28। तो 32 - 28 इक्वल टू a बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। अगर डी का मान निकालना होगा तो यहाँ से a का वैल्यू रख देंगे, आपका डी का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल a पूछा है, इसलिए हमारा केवल इस फार्मूला से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्न बताए 3 नंबर का। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथे प्रश्न जो है हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको इसमें कहाँ नहीं समझ में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।